क्या आपने इस साल इनकम टैक्स भरा? क्या आपने नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस टैक्स भरा? अब आप कहेंगे इनकम टैक्स तो पता है, पर एडवांस टैक्स क्या होता है? तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे एडवांस टैक्स क्या होता है, एडवांस टैक्स किसे भरना चाहिए, एडवांस टैक्स क्यों भरना चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या है, एडवांस टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, एडवांस टैक्स पेमेंट्स की ड्यू डेट्स क्या है, एडवांस टैक्स का ऑनलाइन पेमेंट कैसे करें, एडवांस टैक्स नॉन पेमेंट और लेट पेमेंट पर इंटरेस्ट और कुछ कॉमन मिस्टेक्स एंड टिप्स रिलेटेड टू एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स क्या है? एडवांस टैक्स और कुछ नहीं, ऐसा इनकम टैक्स है जो एडवांस में पे किया जा रहा है इंस्टेड ऑफ लमसम पेमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। ये पेमेंट्स इंस्टॉलमेंट में होते हैं एज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्पेसिफाइड ड्यू डेट्स। एडवांस टैक्स भरना इन लोगों के लिए मैंडेटरी है। नंबर 1, सैलरीड इंडिविजुअल, फ्रीलांसर्स एंड बिजनेसेस जिनकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी एक फाइनेंशियल ईयर में 10,000 से ज्यादा है। सेकंड, सीनियर सिटीजन्स मतलब पीपल एज्ड 60 इयर्स और मोर हैविंग बिजनेस इनकम। नंबर 3, प्रिजम्पटिव बिजनेस टैक्स पेयर्स जिन्होंने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम अंडर सेक्शन 44 AD ऑप्ट किया है, उन्हें सिंगल इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स भरना पड़ता है बिफोर 15th of March एवरी ईयर। नंबर 4, प्रिजम्पटिव प्रोफेशंस इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, आर्किटेक्ट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सेट्रा इस प्रिजम्पटिव स्कीम में आते हैं। उन्हें सिमिलरली एडवांस टैक्स भरना पड़ता है इन सिंगल इंस्टॉलमेंट ऑन और बिफोर 15th March एवरी ईयर। उसी तरह से हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस है जिन्हें एडवांस टैक्स नहीं भरना पड़ता है। वो एक्सेप्शंस है, नंबर 1, सीनियर सिटीजन नॉट हैविंग बिजनेस इनकम मतलब एल्डरली पीपल जिनकी बिजनेस इनकम नहीं है, उन्हें एडवांस टैक्स पे नहीं करना पड़ता। नंबर 2, सैलरीड पर्सन हुज TDS इज डिडक्टेड ऑन सैलरी। इस केस में एडवांस टैक्स इज नॉट ड्यू फ्रॉम सैलरीड पर्सन हु फॉल इनसाइड द TDS नेट। हाउएवर द एडवांस टैक्स विल बी चार्ज्ड ऑन एनी अर्निंग्स डिराइव्ड फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज जैसे इंटरेस्ट, कैपिटल गेन, रेंट एंड अदर नॉन सैलरी इनकम। एडवांस टैक्स क्यों पे करना चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? एडवांस टैक्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। कुछ बेनिफिट्स इस तरह है। नंबर 1, एडवांस टैक्स का ऑनलाइन पेमेंट टाइमली टैक्स डिपॉजिट की प्रोसेस को सिंप्लीफाई करता है। नंबर 2, ये टैक्स पेयर को लास्ट मोमेंट रश एंड मनी शॉर्टेजेस से बचाता है। नंबर 3, पेनल्टीज के चांसेस को रिड्यूस करता है। एंड नंबर 4, बिजनेस का फाइनेंस मैनेज करने में हेल्प करता है और एस्टिमेटेड इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी का क्लियर पिक्चर देता है। एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करें? एडवांस टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हम ये 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे। स्टेप 1, एस्टिमेट योर टोटल इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। आपकी टोटल इनकम का एस्टिमेट हमें यहाँ पर करना है, इंक्लूडिंग कैपिटल गेन, रेंटल इनकम, प्रोफेशनल इनकम, इनकम फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट, सैलरी एंड एनी अदर सोर्स। स्टेप 2, ग्रॉस रिसीट्स में से हमें वेरियस डिडक्शंस जैसे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80D एक्सेट्रा रिड्यूस करना है। स्टेप 3, नेट इनकम पर हमें टैक्स कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ करंट एप्लीकेबल टैक्स स्लैब रेट। स्टेप 4, अगर हमारा कोई TDS है जो ऑलरेडी डिडक्ट हुआ है या जो एक्सपेक्टेड टू बी डिडक्टेड है इन द फाइनेंशियल ईयर, वो हमें हमारे नेट टैक्स में से रिड्यूस करना है। If your tax liability after deducting this TDS exceeds ₹10,000, you must pay the advance tax। मतलब अगर आपकी नेट टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर डिडक्टिंग TDS 10,000 से ज्यादा है तो आपके लिए एडवांस टैक्स पे करना मैंडेटरी है। एडवांस टैक्स पेमेंट्स की ड्यू डेट क्या है? एडवांस टैक्स का पेमेंट्स इंस्टॉलमेंट में होता है जिसकी ड्यू डेट्स है, अगर हम 15th जून को एडवांस टैक्स पे कर रहे हैं तो हमें 15% ऑफ एडवांस टैक्स पे करना है। सिमिलरली, इफ एडवांस टैक्स इज पेड ऑन और बिफोर 15 सितंबर, हमें 45% ऑफ एडवांस टैक्स पे करना है, लेस एडवांस टैक्स ऑलरेडी पेड, मतलब हमें बैलेंस एडवांस टैक्स पेमेंट करना है। Similarly, on or before 15th December, 75% of advance tax less advance tax already paid on or before 15th March, which is last installment. 100% of advance tax less advance tax already paid. टैक्स पेयर्स जिन्होंने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट किया है, उनके लिए ड्यू डेट है 15th of March। उन्हें एडवांस टैक्स का पेमेंट सिंगल इंस्टॉलमेंट में 15th of March के पहले करना पड़ता है। एडवांस टैक्स कैसे पे करना है? एडवांस टैक्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दो तरह से पे कर सकते। ऑफलाइन पेमेंट के लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्पेसिफाइड बैंक लोकेशंस पर
फिजिकली विजिट करना पड़ेगा एंड वहां पे आपको चालान 280 के थ्रू एडवांस टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। ऑनलाइन एडवांस टैक्स का पेमेंट करने के लिए हमें इनकम टैक्स पोर्टल से एडवांस टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। एडवांस टैक्स का ऑनलाइन पेमेंट एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, तो आइए देखते हैं एडवांस टैक्स का ऑनलाइन पेमेंट हमें कैसे करना है। सबसे पहले आप www.incometax.gov.in वेबसाइट पर जाएंगे। वेबसाइट पर जाने के बाद होम पेज पे आपको क्विक लिंक्स में ई पे टैक्स का ऑप्शन दिखेगा। ई पे टैक्स पर क्लिक करने के बाद आपको रिस्पेक्टिव स्क्रीन पर आपका पैन या टैन नंबर फिल करना है एंड आपका मोबाइल नंबर फिल करके आपको कंटिन्यू प्रेस करना है। नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको सक्सेसफुल वेरिफिकेशन का मैसेज दिखेगा इंक्लूडिंग योर पैन नंबर एंड योर मास्क्ड नेम। कंटिन्यू पर प्रेस करने के बाद आपको ई पे टैक्स की स्क्रीन दिखेगी जहां पे आपको टैक्स पेमेंट के वेरियस ऑप्शंस दिखेंगे। आपको ऑप्शन 1 इनकम टैक्स पर क्लिक करना है। नेक्स्ट स्क्रीन में आपको आपका रिस्पेक्टिव असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है एंड सब हेड में आपको एडवांस टैक्स कोड 100 सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको मैन्युअली यहाँ पर एडवांस टैक्स का अमाउंट डालना है एंड कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको पेमेंट की स्क्रीन दिखेगी जहाँ पे आपको पेमेंट के वेरियस ऑप्शंस दिखेंगे। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पे एट बैंक काउंटर, RTGS, NEFT एंड UPI। आप आपके रिस्पेक्टिव ऑप्शन पर क्लिक करके कंटिन्यू प्रेस कर सकते हैं। कंटिन्यू प्रेस करने के बाद आपको एक प्रीव्यू की स्क्रीन दिखेगी जहां पर आपकी दी हुई डिटेल्स का प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप आपकी डिटेल्स क्रॉस चेक कर सकते हैं। इन केस कोई मिस्टेक हो गई है तो आप बैक जाके आपकी मिस्टेक्स एडिट भी कर सकते हैं। चेक करने के बाद आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन का बॉक्स पॉपअप होगा। टर्म्स एंड कंडीशन पर अग्री करने के बाद आप सबमिट टू बैंक पर क्लिक करेंगे। सबमिट टू बैंक पर क्लिक करने के बाद ये आपको आपकी बैंक के पेमेंट गेटवे पर ले जाएगी और आप आपके एडवांस टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग पेमेंट आपको एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगा। चालान के राइट साइड में आपको चालान सीरियल नंबर एंड BSR कोड दिखेगा। ये चालान आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव कर सकते हैं जो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम यूज में आए। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि एडवांस टैक्स के पेमेंट में अगर कोई डिफॉल्ट है तो क्या कोई इंटरेस्ट या पेनल्टी अट्रैक्ट होता है? तो हाँ, एडवांस टैक्स के डिफॉल्ट के केस में 2 तरह के इंटरेस्ट अट्रैक्ट होते हैं। नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स अंडर सेक्शन 234B। अगर आपने आपके एडवांस टैक्स का 90% 31 मार्च के पहले नहीं पे किया है तो आपको इंटरेस्ट एट द रेट 1% पर मंथ अट्रैक्ट होगा अप टू द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स अंडर सेक्शन 234C। फेलियर टू पे एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट ऑन ड्यू डेट विल अट्रैक्ट इंटरेस्ट एट द रेट 1% पर मंथ अंडर सेक्शन 234C। अब हम देखेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक्स एंड कुछ कॉमन टिप्स जो हमें एडवांस टैक्स का पेमेंट करते टाइम यूज में आती है। नंबर 1, मिस्टेक इन एडवांस टैक्स चालान। अगर एडवांस टैक्स चालान फाइल करते टाइम असेसमेंट ईयर, मेजर हेड या माइनर हेड में कोई मिस्टेक हो गई है तो वो आप ऑनलाइन करेक्शन फीचर के थ्रू करेक्ट कर सकते हैं। नंबर 2, सीनियर सिटीजन जिनकी सिर्फ पेंशन या इंटरेस्ट इनकम है उनके ऊपर एडवांस टैक्स लायबिलिटी नहीं लगती है। नंबर 3, अगर ईयर के एंड में एडवांस टैक्स का पेमेंट एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी से कम है तो इनकम टैक्स आपको डिफरेंस अमाउंट रिफंड करता है। NRIs आर ऑल्सो लाइबल फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। मैं अपने एडवांस टैक्स का एस्टिमेट करने के लिए रेफरेंस सॉफ्टवेयर का यूज करती हूँ। रेफरेंस सॉफ्टवेयर मुझे वेरियस अप टू डेट ऑटोमेटेड रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है जैसे इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, कस्टमर एजिंग रिपोर्ट एंड परचेज एंड एक्सपेंस रिपोर्ट। इन रिपोर्ट्स का यूज करके मैं इजीली एस्टिमेटेड टोटल इनकम कैलकुलेट कर लेती हूँ एंड एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन करके पेमेंट करती हूँ। रेफरेंस सॉफ्टवेयर के फ्री डेमो के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करें। नंबर 5, आप अपने एडवांस टैक्स पेमेंट की लिस्ट फॉर्म नंबर 26AS ऑफ रिस्पेक्टिव ईयर के थ्रू चेक कर सकते हैं। ये था हमारा इनसाइट एडवांस टैक्स पर। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है या आप कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में हमें बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।